चलो अब देखो और प्रैक्टिस करते हैं और समझ में आएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमको क्या करना है, जनरल एंट्रीज करनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल का फॉर्मेट बना लेंगे। आगे बनाते हैं। जनरल का फॉर्मेट तो पता है ना, इसके अंदर ही होती है जनरल एंट्री, इसके बिना हो ही नहीं सकती। डेबिट क्रेडिट, ये एलएफ लेजर फोलियो क्या होता है, आगे जब धीरे धीरे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। यहां लिख देंगे हम जनरल डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट रुपीज का साइन। अब फर्स्ट एंट्री देखो क्या बोल रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1,50,000। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। तो कैश तो आया बिजनेस के अंदर, यस। तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। और कैपिटल हमारे लिए एक तरह की लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। कैश टू कैपिटल 1,50,000। यहां लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज, बस हो गया। इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम हो ना तो बेटा बोल देना, मैं जो भी एंट्री कर रहा हूं उसमें आपको लगे, ध्यान से सुनो समझो, और आपको लगे नहीं सर ये एंट्री में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गई फर्स्ट। सेकंड, 1 अप्रैल 2000, वापस वही 17 को, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा ₹36,000। देखो मनीषा से खरीदा हुआ है तो हम क्या मानेंगे, उधार है, बिल्कुल। परचेज कर रहे हैं तो गुड्स कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट का डेबिट, और मनीषा जो है वो गिवर है तो वो हो जाएगी क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मनीषा। गुड्स है तो गुड्स लिखते नहीं, हम परचेज लिखते हैं 36,000। गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार खरीदा, यस, वेरी गुड, सिंपल। नेक्स्ट, दो गई। थर्ड, स्टेशनरी परचेज ऑफ कैश ₹2200। बेटा स्टेशनरी परचेज करिए, स्टेशनरी परचेज कर रही है आप पर। अब स्टेशनरी को आप क्या मानेंगे, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं। स्टेशनरी मतलब पेंसिल, पेन, रबर, स्केल, ये स्टेशनरी, स्टेशनरी का सामान। मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं, स्टेशनरी को आप क्या मानेंगे, एसेट मानेंगे, गुड्स मानेंगे, या एक्सपेंडिचर मानेंगे। एसेट नहीं मान सकते क्योंकि एसेट कोई 2 रुपए की थोड़ी होती है। 2 रुपए का पेन, 1 रुपए का रबर, 5 रुपए का पेन, 2 रुपए की पेंसिल, 10-20 रुपए का स्टेशनरी का सामान, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का। तो ऐसी कोई एसेट होती है क्या, एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, जिसकी वैल्यू होती है अच्छी खासी। ओके, तो एसेट तो नहीं मानेंगे। अब राधा और सोविक बोल रहे हैं सर गुड्स मान लो। बेटा गुड्स मान ही नहीं सकती। अगर अगर स्टेशनरी को गुड्स मानता ना तो वो स्टेशनरी को स्टेशनरी बोलता ही नहीं ना, वो ओनली क्या बोलता, परचेज। ये देखो ऊपर क्या बोला, गुड्स परचेज। वो स्टेशनरी को, स्टेशनरी की दुकान वाला व्यक्ति स्टेशनरी को स्टेशनरी बोलेगा क्या, नहीं, उसके लिए तो गुड्स है ना। तो हमारा धंधा कुछ और है, तो क्या माने, हर बिजनेस में स्टेशनरी चाहिए, हर बिजनेस के अंदर पेन, पेंसिल, रबर चाहिए ही चाहिए। तो स्टेशनरी एक एक्सपेंडिचर है, ना ये एसेट है ना ये गुड्स है, इट इज अ एक्सपेंडिचर। और खर्चा हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट ₹2,200 नॉमिनल रूल के हिसाब से, और पैसा गया तो टू कैश।
बोलो जी, ठीक है, हाँ जी, सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भैया 2 अप्रैल। क्या है? ओपन अ बैंक अकाउंट विथ एसबीआई फॉर 35,000। लोन वोन नहीं लिया है, हमारे पास 35,000 रुपए पड़े थे, हमने जाके हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर डाल दिए, बैंक को नहीं दिया, हमारे बैंक के एसबीआई बैंक में हमारा अकाउंट खुला हुआ है वहां दे दिए। तो हुआ क्या, इस जेब से पैसा निकाला और इस जेब में आया, यही बात है। किसी को दिया नहीं हमने पैसा, बस हमने हमारे गले से निकाला और हमारे बैंक में डाल दिया। तो हुआ क्या, हुआ ये कि पैसा तो गया, गोज आउट, यस 35,000 रुपीज गोज आउट। 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल को क्या हुआ, 2 अप्रैल को हमारे व्यापार से पैसा गया तो टू कैश, बट हमारे बैंक अकाउंट में तो पैसा आया, तो एक जगह जा रहा है एक जगह आ रहा है। तो कम सिन कहां हो रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में, गोज आउट कहां हो रहा है, हमारे गले से। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जो कैश था उसको जाके बैंक में जमा करा दिया, तो गले से पैसा गया तो टू कैश, बैंक में हमारे पैसा आया कम सिन, क्योंकि बैंक अकाउंट हमारा ही है, तो डेबिट। ओके, नेक्स्ट 2 अप्रैल को वापस, गुड्स सोल्ड टू प्रिया, उधार बेचा है, साफ लग रहा है, गुड्स गया, प्रिया रिसीवर हो गई, तो प्रिया अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2 अप्रैल 16,000। प्रिया डेबिट क्यों, क्योंकि प्रिया रिसीवर है, उसको गुड्स मिल रहा है। सेल्स क्रेडिट क्यों, क्योंकि गुड्स गोज आउट है। नेक्स्ट 3 अप्रैल, 3 अप्रैल को देखो क्या हुआ, रिसीव अ चेक ऑफ 16,000 फ्रॉम प्रिया। देखो प्रिया को हमने गुड्स बेचा था ना, हाँ उधार बेचा था, प्रिया से रुपए मिले नहीं थे, अभी प्रिया ने दे दिए, तो पैसे दे दिए हमको, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, और गिवर कौन है, प्रिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रिया। लेकिन हम कैश अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, हम उसकी जगह बैंक अकाउंट करेंगे, क्योंकि उसने हमको चेक दिया है, और चेक कहां जमा कराएंगे, हम गले में रखेंगे, उससे क्या होगा, जाके हमको हमारे बैंक अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा। हमारी बैंक क्या करेगी, प्रिया के बैंक से पैसे निकालेगी और हमारे बैंक में डालेगी। ओके, तो 3 अप्रैल को क्या हुआ, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आए, हमारे पास नहीं है, चेक मिला ना, और किसने दिए, प्रिया ने, तो गिवर होगी प्रिया, तो प्रिया से हम 16,000 ही मांगते थे, उसने 16 के 16 दे दिया। यहां लिख देंगे चेक रिसीव, अगर कैश रिसीव होता तो कैश कर देते, चेक है तो बैंक कर देंगे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया। बोलो जी, इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम, अगर नहीं है तो फटाफट से थम्स अप भेजो बच्चा, जल्दी से, तब तक मैं आगे लाइनें ड्रॉ कर देता हूं। और ओके जी, आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट आ रहा हमारा 5 अप्रैल को, क्या हुआ,
सोल्ड गुड्स टू निधि 14,000, निधि को उधार माल बेचा, तो निधि अकाउंट डेबिट टू सेल्स 14,000, और क्या, इसमें तो कुछ है नहीं। निधि रिसीवर, तो निधि अकाउंट डेबिट टू गुड्स सोल्ड किया तो टू सेल्स अकाउंट, कितना है 16,000, गुड्स सोल्ड टू निधि। नेक्स्ट 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल को देखो क्या हुआ। 8 अप्रैल को निधि पे 10,000 इन कैश। अब देखो निधि ने चेक नहीं दिया, जैसे ऊपर प्रिया ने चेक दिया था, निधि कैसे दे रही है, कैश दे रही है। देखो बेटा कैश, तो पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, चेक देती तो बैंक अकाउंट डेबिट करते थे। रोकड़ा दे रही है, नकद दे रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और पेयर कौन है, गिवर कौन है, निधि, तो कैश अकाउंट डेबिट टू निधि 8 अप्रैल। अब चेक नहीं, कैश रिसीव्ड, ओके। नेक्स्ट है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को देखो क्या हुआ। परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ऋतु, ऋतु से उधार माल खरीदा, तो गुड्स कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ऋतु गिवर है तो क्रेडिट। 10 अप्रैल परचेज अकाउंट डेबिट टू ऋतु, 20,000, यहां लिख देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम ऋतु। ओके जी, ये भी हो गई। 14 को इंश्योरेंस पेड बाय चेक, इंश्योरेंस करवाते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर, तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारे इंश्योरेंस कराए जाते हैं। तो इंश्योरेंस जो है एक तरह का खर्चा होता है, उसमें एक किस्त पे करनी पड़ती है ताकि हमारा रिस्क कम हो जाए, तो एक तरह का एक्सपेंडिचर होता है, जैसे रेंट पे करते हैं वैसे वैसे इंश्योरेंस भी पे कर रहे हैं। और इंश्योरेंस पे किया 6,000 का, तो होना तो ये चाहिए कि इंश्योरेंस से खर्चा आए, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन कैश नहीं करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि हमारे बैंक से पैसे कटेंगे। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 6,000 रुपए। चेक दिया है तो बैंक, यहां लिख दो इंश्योरेंस पेड बाय चेक। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछना, ठीक है। नेक्स्ट 18 अप्रैल को क्या हुआ, पेड रेंट, रेंट पे किया, कितना 2,000 रुपए। तो रेंट एक एक्सपेंडिचर है और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये मानेंगे कैश में पे किया है। चेक बोला होता तो बैंक से पैसे कटते। नेक्स्ट 20 अप्रैल को देखो क्या हो रहा है, एक नई एंट्री आ रही है आपके सामने, इंपोर्टेंट लगा सकते हो। गुड्स कॉस्टिंग 1,500 गिवन एज चैरिटी, चैरिटी मतलब समझ रहे हो, दान में दे दिया, डोनेशन बोल सकते हैं, चंदे में दे दिया। कोई मांगने वाला आ गया, पैसे मांग रहा था, हमारे पास पैसे तो नहीं है, ये ले सामान पड़ा था, हमने हमारा गुड्स पड़ा था वो उसको दे दिया, तो गुड्स तो गोज आउट, ओके।
और ये हमारे लिए क्या है, चैरिटी में हमने जो दिया ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है? ये तो लॉस है ना, पैसे थोड़ी देगा सामने वाला, मांगने वाला, दान में दे रहे हैं, चंदे में, चैरिटी में, तो लॉस है, क्योंकि गुड्स हमको आगे फ्री में थोड़ी मिला, हम खरीद के लाए और वो फ्री में चला गया, तो हमारे लिए लॉस है। तो चैरिटी अकाउंट हो जाएगा डेबिट 20 अप्रैल को। अब समझना, ये अच्छी एंट्री है, चैरिटी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने का था? 1500 रुपए का। लेकिन क्रेडिट किसको करें? क्या गया? गुड्स गया, तो गुड्स लिखूं? नहीं, गुड्स लिखते नहीं है हम, तो सेल्स लिखूं? नहीं, बेचा थोड़ी, फ्री में दिया, तो हम यहां पर परचेज लिखेंगे। अब आप बोलोगे सर परचेज क्यों लिखेंगे, हमको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो बेटा इसके वर्किंग नोट में कल बनवाऊंगा, इसका एक कल मैं चार्ट बनवाऊंगा, उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इधर परचेज क्यों लिखा है। अभी थोड़ा सा याद रख लो आप, ठीक है? ओके। नेक्स्ट आ गया 24 अप्रैल को, परचेज ऑफिस फर्नीचर 11,200। 11,200 में कैसा फर्नीचर खरीदा? ऑफिस का फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर एक एसेट है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश में खरीदा है तो टू कैश। अब नरेशन आप लिख देना, है ना, फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज। चलिए आप रिप्लाई कीजिए, तब तक मैं ये ड्रॉ कर देता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थम्स अप भेज दो फटाफट से। उनतीस अप्रैल, कैश विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड पर्पज। हाउस होल्ड मतलब घरेलू उपयोग के लिए, व्यक्तिगत उपयोग। हाउस होल्ड उपयोग मतलब व्यक्तिगत, घर के काम के लिए उसने क्या किया, पैसा निकाला, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। पर्सनल यूज, हाउस होल्ड यूज, घरेलू उपयोग के लिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। कैश विड्रॉन फॉर नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,200 रुपए का ब्याज रिसीव हुआ है, पे नहीं किया है, मिला है, तो हमारे लिए एक तरह की इनकम हो गई। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, और इंटरेस्ट मिला है तो हमारे लिए इनकम है। एज पर नॉमिनल रूल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। इंटरेस्ट पे किया होता तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाता, खर्चा होता। इंटरेस्ट मिला है तो फिर वो इनकम है। नेक्स्ट, कैश सेल्स 2,300 रुपए, बिल्कुल सिंपल। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स बेचेंगे तो पैसा मिला, टू सेल्स। नेक्स्ट, 30 अप्रैल, कमीशन पेड बाय चेक। कमीशन पे किया, खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, कमीशन अकाउंट डेबिट।
लेकिन कैश में नहीं, चेक से दिया है तो टू बैंक, बैंक से कटेगा पैसा। कमीशन डेबिट एक्सपेंडिचर टू बैंक। नेक्स्ट, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड किए, ये भी चेक से पे किया है तो टेलीफोन एक्सपेंस खर्चा है, टू कैश नहीं होगा क्योंकि चेक दिया है तो टू बैंक हो जाएगा, तो टेलीफोन बिल टू बैंक। फिर 30 अप्रैल को पेमेंट ऑफ सैलरी इन कैश 12,000, सैलरी का पेमेंट किया है कैसे, कैश में, कितना 12,000, तो सैलरी खर्चा है, कैश में पेमेंट किया है तो बैंक नहीं आएगा, कैसे आएगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000। बोलो बच्चों, ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, नहीं है तो बोलो, हाँ है तो बोलो, और नहीं है तो थम्स अप भेजो फटाफट।